रहीम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू, डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक यूरिक एसिड से मुतल्लिका है। यूरिक एसिड भी एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में आम होती चली जा रही है और 30+ लोगों की प्रॉब्लम है और इसमें लामाला तकलीफ तो होती है। यूरिक एसिड आपकी जॉइंट को मुतासर करते हैं। बॉडी के जितने जॉइंट होते हैं उनमें किसी जॉइंट के ऊपर भी उसका अटैक आ सकता है, एक पे, दो पे, चार पे। और यूरिक एसिड की वजह से वो जोड़ जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही हो वो सूज जाता है, बहुत पेनफुल होता है। और पेशेंट के लिए खास तौर पे ये पाँव पे चौके आता है और पेशेंट के लिए फिर चलना फिरना बड़ा दुश्वारी पेश आती है उसको। यूरिक एसिड को भी हम सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। यूरिक एसिड आम तौर पे उन इलाकों में जहां बड़ा गोश्त ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पालक साग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वहां पे आम तौर पे ये ज्यादा देखा गया है कि वहां लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का एक खास लेवल तो मौजूद होता है ब्लड में, लेकिन उस लेवल से जब ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो फिर ये हैवी मटेरियल बन जाता है और फिर ये आपके छोटे जोड़ों में और बाज़ औक़ात बड़े जोड़ों में भी डिपॉजिट हो जाता है। यूरिक एसिड चूंकि हैवी हो जाता है, यूरिन से नहीं निकलता, तो किडनी इससे थोड़ा सा मुतासर हो जाता है। किडनी के अंदर एक चीज, एक जाली होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। यूरिक एसिड की वजह से वो सूज जाती है और उसके सूजने से फिर हमारे किडनी में स्टोन भी बन सकता है। और दूसरा, यूरिक एसिड की वजह से चूंकि किडनी मुतासर होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू हो जाता है। मैंने इसलिए कहा ना कि यूरिक एसिड को हम मामूली चीज ना समझें। ये अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स को या बड़ी बीमारियों को आवाज देता है। ये भी ब्लड प्रेशर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है ह्यूमन बॉडी का। इसी तरह मजीद इसकी केयर ना की जाए तो फिर यूरिक एसिड की वजह से आपका यूरिया लेवल, क्रेटिनिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। और मजीद लापरवाही की जाए तो फिर आपका किडनी अच्छा खासा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो लामहला फिर किडनी वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। गो कि ये एक लंबी कहानी, या लंबा टाइम लगता है इसको, लेकिन यूरिक एसिड को अगर हम मामूली समझेंगे तो ये एक बड़ी बीमारी को आवाज़ ज़रूर देता है। बल्कि मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, तबीयतन थोड़ा सा लापरवाह था। बार बार मैं उसको बताता था कि आप अच्छे से अपना इलाज करवाएं ताकि आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाए, लेकिन नहीं केयर की, नहीं प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो पेशेंट डायलिसिस पे चला गया। तो बराए मेहरबानी यूरिक एसिड को आप मामूली ना समझें। यूरिक एसिड जब भी हो जाए, इनिशियली इसको ठीक कर लिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में एक चीज बड़ी जरूरी है जो मैंने नोट की है, वो ये है कि यूरिक एसिड, फर्ज करें आपकी कलाई पे, आपके हाथों की उंगलियों पे या आपके टखनों पे, खास तौर पे 70% मैंने देखा है कि ये पाँव की एड़ी पे, टखनों पे या कोहनी पे अटैक करता है। और इससे पेशेंट जब डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो फिर लामाला उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे कुलीग्स भी थोड़ा सा शायद इसको नजरअंदाज कर जाते हैं, वो ये है कि यूरिक एसिड
जिस ज्वाइंट पे अटैक करता है उस ज्वाइंट के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है यूरिक एसिड ठीक हो जाने के बावजूद। तो लिहाजा मैं जब अपने पेशेंट को अपने क्लिनिक पे ट्रीट करता हूं तो मैं यूरिक एसिड का तो इलाज करता हूं, लेकिन उसके बाद उस ज्वाइंट का भी इलाज करता हूं ताकि उसका फंक्शन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए। लिहाजा यूरिक एसिड को भी हमें थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए। यूरिक एसिड का होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा इलाज है और यूरिक एसिड के होम्योपैथिक के इलाज के साथ साथ ये दवाइयाँ किडनी को भी ताकत देती हैं और किडनी का जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आई होती है, उसका नेफ्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी स्वेल हो जाता है, उसका क्रेटिनिन डिस्टर्ब हो गया, उसका यूरिया डिस्टर्ब हो गया, उसको भी ये ठीक करती है मेडिसिन। लिहाजा ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो इसकी पहली दवाई बनती है आर्टिका यूरिनस क्यू। मदर टिंचर 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। इसके 10-15 मिनट बाद आप एक दूसरी दवाई लें बर्बरस विलगैरस क्यू, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। खाना खाने के बाद आप लें कॉल्चिकम 200, लाइकोपोडियम 200। ये दोनों दवाइयाँ 10-10 कतरे आधा कप पानी में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने शुरू कर दें। और बेंजोइक एसिड 200, ये भी इन दो दवाइयों के साथ आप मिक्स कर लें खाने के बाद 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप लें। यूरिक एसिड में दो तरह के पेशेंट पाए जाते हैं या यूरिक एसिड दो तरह का पाया जाता है। एक नॉर्मल जिसमें यूरिन के अंदर कोई स्मेल नहीं, कुछ फीलिंग नहीं आती, लेकिन आपका जॉइंट डिस्टर्ब हो गया है, जॉइंट सूज गया है, उसमें से हीट निकल रही है। एक पेशेंट यूरिक एसिड का ऐसा होता है जिसके यूरिन से बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। वैसे तो यूरिन से हर एक इंसान की स्मेल आती है, लेकिन यूरिक एसिड के पेशेंट से जो एक यूरिन से जो खास स्मेल आती है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे घास, या आपने वो पालक या साग खाया हो तो उसके बाद जो यूरिन आता है, या घोड़े का पेशाब, अगर किसी को कोई तजर्बा हो, कोई घोड़े का पेशाब की एक बड़ी खास किस्म की स्मेल आती है, ऐसी स्मेल उसमें से आती है। तो बेंजोइक एसिड ऐसी स्मेल वाले यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये जो मैंने तरकीब बताई है, 4-5 दवाइयां जो बताई हैं, ये हर तरह के यूरिक एसिड को ठीक करती हैं। ये तो हो गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब ठीक हो जाए मुकम्मल अपनी उसका एक खास लेवल पे वो आ जाए ह्यूमन बॉडी में, तो उसके बाद कल्केरिया फास्ट टेबलेट 6x 5-5 गोलियां सुबह दोपहर शाम चूस लें। मीठी गोली होती हैं ये, कम से कम 10-15 दिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये उस ज्वाइंट को जिसमें यूरिक एसिड रहा हो और उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई थी, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया था, ये उसकी रिपेयरिंग करेगी और उसको नॉर्मल कर देगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूरिक एसिड का पेशेंट यूरिक एसिड ठीक होने के बाद भी उसके उस एरिया में इचिंग, छोटी मोटी इचिंग तो खैर नहीं, दर्द चलने में कुछ थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम हल्का फुल्का कुछ दिनों के लिए रहता है, उसके बाद फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कल्केरिया फास उसमें ऐड कर देंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, परहेज। यूरिक एसिड हर दूसरी चीज में मौजूद है, अब अगर इसकी परहेज बताई जाए तो सिर्फ पानी रह जाता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होती है कि जिन खानों में कम यूरिक एसिड है उसको इस्तेमाल किया जाए, जिसमें बड़ा हाई लेवल का यूरिक एसिड जिनका एंड प्रोडक्ट मौजूद है उसको आप छोड़ दें। तो यूरिक एसिड आपको बड़े गोश्त में बड़ा मिलेगा, आपको पालक और साग में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, सिट्रिक वाली चीजों में भी मौजूद होता है और इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड को
बढ़ाने में मदद मिलती है, लिहाजा ये भी बंद कर दिया जाए। कुछ सब्जियां आप हर तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें भी एक दो हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो भी कोई खास इतना नहीं होता। माश, मूंग दाल आप ले लें, इस्तेमाल कर लें, डजंट मैटर। लेकिन पालक, साग, बड़ा गोश्त, इनसे आपने मुकम्मल परहेज करनी है जब तक कि आपका यूरिक एसिड ठीक ना हो जाए। जब ठीक हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन दवाइयों से आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मल आपका चलना फिरना हो जाएगा। ये यूरिक एसिड की ये दवाइयाँ बॉडी के जिस एरिया में, जिस जॉइंट में भी यूरिक एसिड मौजूद होगा, उसको ये ठीक करेंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मेरी इस यूट्यूब की इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी बताएं, और जो जो यूरिक एसिड का मरीज है वो इससे फ़ायदा भी उठाए। अल्लाह हाफिज़।